हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए, क्योंकि स्ट्रेटजीज और क्या कहते हैं प्राइस एक्शन, वो तो एक अलग है। वो तो सबके पास ही मिलेगा आपको, जितने भी मतलब ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर हैं। बट जो मेन हम लोग और लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से अलग करता है, वो एक है माइंड साइकोलॉजी। माइंड साइकोलॉजी का बहुत एक मेजर इम्पैक्ट है किसी भी उसमें सक्सेसफुल कैरियर में। जैसा कि आप सब को भी पता है कि यार बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जो कॉल पुट वगैरह टिप्स देते हैं, और जब हम क्या कहते हैं कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हम उस ट्रेड में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशनली कनेक्ट मतलब हम प्रॉफिट तो सपोज़ कीजिए कोई प्रीमियम है 100 रुपीज़ का। जैसे कोई प्रीमियम यहाँ ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो हम जब वो नीचे आना शुरू होगा तो हम उसको होल्ड तो कर लेंगे, मोटा मोटा मान के चलिए 60 तक, या कहिए कि उसको ज़ीरो तक भी होल्ड कर सकते हैं जो बायर होता है। लेकिन जब वही प्रीमियम सब मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का है, और जब वो ऊपर चलना शुरू होता है तो वो हम एक जैसे ही 108 जाता है, और फिर वो जब नीचे आने लगता है 103 तक, तो हम लोगों की हालत ख़राब होने लगती है। तो हम इसको यहीं पे सेल कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट तो हम लेंगे 3 पॉइंट्स का, लेकिन क्या कहते हैं एसएल हम ले लेंगे 60-70 पॉइंट्स का। तो ये मान के चलिए कि यहीं पे हम लोगों का जो रिस्क रिवॉर्ड है और जो साइकोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने देखा है लोगों को कि कैपिटल लाएंगे, क्या कहते हैं 1 लाख 2 लाख या 50,000 60,000, तो वो अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है रिस्क रिवॉर्ड ना मेंटेन करने का, कि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ट्रेड में। मतलब वो फियर ऑफ कि कल बढ़ेगा या जो भी है, मतलब उनकी साइकोलॉजी होती है। देखिए ये सबके साथ होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक हमेशा आप जो एक परसेंटेज अपना जो भी अमाउंट है वो ही मतलब एक ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड कर लीजिए कि आप उतना ही परसेंटेज उस ट्रेड में लगाएं। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये फियर है कि यार अरे ये लॉस नहीं लेंगे, लॉस नहीं लेंगे, अरे कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा। बट आपको भी पता है कि ऑप्शन बायर में टाइम डीके का बहुत मेजर इम्पैक्ट है। तो अब जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी, तो ये जो है क्या कहते हैं ऑप्शन 1% आप मान के चलिए सेलर तो प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर वो होल्ड कर ले 1%। बल लेकिन सेलर भी क्या करते हैं, वो लोग एसएल ट्रिगर करा देते हैं, क्योंकि उन लोगों की साइकोलॉजी एक बहुत अच्छे लेवल पे होती है। तो इसलिए ये है कि जब भी आपका एक रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कीजिए। अगर एसएल आ रहा है तो एसएल लेके आप कैपिटल बचाइए ना अपना। अगर आप कैपिटल नहीं बचाएंगे तो फिर आप अगले दिन मार्केट में लेके क्या बैठेंगे फिर। तो इसलिए एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है कि आपकी जो है एक जो आपका एक प्रॉपर सेटअप है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके पास होने चाहिए, मतलब ट्रेडिंग से। एक है प्रॉपर सेटअप, ठीक है। एक होना चाहिए एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड और प्रॉपर फंड या कैपिटल। ये बहुत ज़रूरी है हमेशा। अगर ये आपके पास है तो आप एक अच्छा मतलब क्या कहते हैं ऐसे वो कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों के अंदर ये इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी लोग हैं उनके अंदर ये हो जाता है कि यार सबको ट्रेडिंग बहुत इजी है। बट ऐसा नहीं है। ये हम भी क्या कहते हैं, हम लोगों के भी एसएल जाते हैं, स्टॉप लॉसेस जाते हैं, बट हम उसको इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम इमोशनली कनेक्ट हो जाएं उससे, तो हमारा सिर्फ आपको ज़िंदगी में अगर आपने हमने पूरा सारा कैपिटल लगा दिया तो एक ही ट्रेड चाहिए जो
आपका ओनली सिंगल ट्रेड कैन completely destroy whole financial सेविंग्स। यकीन मानिए सिर्फ एक सिंगल ट्रेड, क्योंकि जो ये है इसमें देखिए कितनी कंपनीज हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कितने लोगों का पैसा लगा है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी एक वो लेके बना है, क्या कहते हैं, तो जो निफ्टी है उसमें टॉप 50 कंपनीज है। आप सोचिए कि अगर लोग नहीं कर पाते हैं, क्या कहते हैं, वो पूरा आप रिलायंस का पूरा पैसा लगा दीजिए एक प्रीमियम या उसमें, थोड़ा बहुत हिला देगा, बट अगर सेलर वो आ गया तो उसको टाइम दिखेगा फिर वो इतना ऊपर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज फॉलो। और हाँ, क्या कहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं आज एक दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, कल परसों दूसरी, नरसों तीसरी, चौथी, उनके भी एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो देखिए उस केस में जब सॉरी, जब आपने वो सुना है ना कि जब इंसान अलग अलग जगह हाथ पैर मारने जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, तो बेटर ये है कि आप एक सेटअप पे रहिए, एक चीज़ को फॉलो कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, रादर देन अलग 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 चीज़ें सीखनी। एक पे मास्टरी बहुत ज़रूरी है, अगर आपने एक पे मास्टरी कर ली तो वो हमेशा काम आएगा, रादर देन सबको ले लिया लेकिन थोड़ा 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 ले लिया, तो लाइव मार्केट में वो हमेशा आपको दिक्कत ही देगा। तो ऑलवेज हाँ, एक एक ऑल्सो एक अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कई लोगों का माइंडसेट अलग होता है, किसी का स्कैल्पिंग का होता है, किसी का होल्डिंग का होता है, किसी का स्विंग ट्रेडिंग का होता है सॉरी। तो ये भी आप देख लीजिए कि आपका माइंडसेट क्या है, कि अगर आप स्कैल्पिंग अच्छा करते हैं या माइंडसेट कैसा है आपका, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट मेन जो मुझे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 4 5 साल का, खैर मैं तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ उसमें, बट जो भी है उससे मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर फॉलो कीजिए, इमोशनली ट्रेड में कनेक्ट मत होइए, लॉस है तो एक्सेप्ट कीजिए, कल भी मार्केट खुलेगा, परसों भी खुलेगा और आगे भी खुलेगा, तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे फिर अगले दिन। तो यही था मेन टिल, बस इस पे आप वर्क कीजिए तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। मंथ एंड में आपको ग्रीन क्लोज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये मत सोचिए कि इस मंथ अगर आपकी 10 लाख इनकम हो गई तो अगले महीने में 10 लाख इनकम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। होती है, लोगों की होती है, बट इसको आप क्या कहते हैं इस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बिज़नेस है। बिज़नेस में क्या है कि हर दिन दुकान खुलती है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपके 30 आउट ऑफ 30 डेज मतलब जो है एज ए बायर आएंगे, बट ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए इसको अगर आप एज ए बिज़नेस लेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।